और अब वक्त हो गया है यूपी ब्रेकिंग और आज यूपी की पहली ब्रेकिंग न्यूज है कि यूपी चुनाव को लेकर के अगले हफ्ते बीजेपी हुंकार भरने वाली है और बीजेपी के 6 बड़े चेहरे, 6 बड़े नेता अगले हफ्ते चुनावी रैलियां करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और शाह समेत 6 बड़े नेता यूपी में रैलियां करने वाले हैं। बता दें कि बुंदेलखंड समेत पूरे प्रदेश को रैली से कवर करेगी बीजेपी। 7 दिसंबर को गोरखपुर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके अलावा पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में भी बड़े नेताओं की रैलियां होंगी। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है, उससे पहले बीजेपी लगातार चुनावी पिच पर बड़े चेहरों को उतारती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले कई बार हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के दौरे पर जा चुके हैं और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में 7 दिसंबर को जाने वाले हैं। वहां पर वो एम्स का लोकार्पण करेंगे और मानस श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, बीजेपी देखिए लगातार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं, उसका इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि उससे पहले ही पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर किसी चुनाव का वक्त बहुत करीब आ गया है और दिसंबर में ताबड़तोड़ कार्यक्रम है, लेकिन जो अगला हफ्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 6 बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश, लेकिन जो अगला हफ्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। करीब 6 बड़ी रैलियां उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे गोरखपुर में वो जो यूरिया कारखाना है, फैक्ट्री है, उसके साथ साथ तमाम दूसरी विकास योजनाओं का वहां से लोकार्पण भी करेंगे, कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे और वहां पर जो आम जनता है उसको संबोधित करेंगे। गोरखपुर चूंकि सेंटर पॉइंट है, पूर्वांचल का एक बड़ा जिला है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी है, तो वहां पर उनका दौरा बेहद अहम हो जाता है। और पूर्वांचल में आप देख रहे हैं कि लगातार वो दौरे कर रहे हैं। इसके बाद उनका जो दूसरा कार्यक्रम होगा वो वाराणसी में होगा, लेकिन इस बीच में तो तमाम दूसरे बड़े नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा हो, अमित शाह, उनके भी दौरे प्रस्तावित है। यानी पश्चिम से लेकर के पूर्वांचल तक और बुंदेलखंड से लेकर के अवध तक 6 बड़ी रैलियां अगले हफ्ते बीजेपी की देखने को मिलेंगी। जी, और इसको लेकर के बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, पूरी तरह से प्लान तैयार है और तमाम बड़े चेहरे पहुंचने वाले हैं। मैं आऊंगा मानस आपके पास, इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। दरअसल अखिलेश यादव पर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा है और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने यह कहा है कि अब अखिलेश को अखिलेश नहीं बल्कि अखिलेश अली जिन्ना कहूंगा। यूपी की सियासत में वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सियासी दलों के एक दूसरे पर हमले दरअसल जारी दिखाई दे रहे हैं और इससे पहले जिन्ना और फिर पटेल, उसके बाद मथुरा, काशी के बाद अब नाम को लेकर के भी जंग दिखाई दे रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अब मैं अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहूंगा। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश के साथ पिछड़ा वर्ग 2022 में भी खड़ा नहीं होगा। मानस मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी बने हुए हैं। मानस, हम देख रहे हैं कि लगातार वार पलटवार तो हो रहा है, लेकिन अब सीधे सीधे ध्रुवीकरण भी दिखाई दे रहा है। देखिए, चूंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये इस वोट बैंक की लड़ाई बेहद अहम है और अखिलेश यादव भी पिछड़ा वोट बैंक हासिल करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो मुस्लिम और पिछड़े के वोट बैंक के ही ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन देखिए, केशव प्रसाद मौर्य का जो हमला है ये उस वक्त से शुरू हुआ जब मथुरा और काशी और अयोध्या के बाद उन्होंने कहा था कि अब मथुरा की बारी, वहां पर मंदिर निर्माण होगा। उसके बाद जब अखिलेश ने रिएक्ट किया और उन्होंने कहा कि कोई भी यात्राता मंत्र काम नहीं आएगा, उसके बाद से आप देखिए लगातार एक के बाद एक केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से हमले हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था केशव प्रसाद मौर्य ने कि अखिलेश बताए कि वो मंदिर बनवाना चाहते कि नहीं चाहते, लेकिन अब जो उनका बयान आया है वो एक तरीके से हिंदू मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जब उन्होंने अंबेडकर नगर की एक सभा में खुले मंच से कहा कि अब मैं अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहूंगा और पिछड़ा वोट बैंक उनके साथ नहीं जाएगा। यानी बात फिर घूम करके वहीं आती है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जब होता है तो तमाम जातियों के ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ये सारी चीजें देख रही है और अपने विवेक के हिसाब से ही वो वोट करेगी। बहुत शुक्रिया मानस, तमाम जानकारी के लिए नजर बनाए रखिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।